और शक्ति बताया था कार्य करने की दर। पावर क्या थी हमारी? कार्य करने की दर, कार्य W/T। ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको, P बराबर W/T। यहां पर शक्ति का मात्रक वाट था और हॉर्स पावर या अश्व शक्ति, ये भी शक्ति का मात्रक बताया था, जिसका मान होता है 746 वाट। तो शक्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शक्ति P, पावर W/T, वर्क अपॉन टाइम, शक्ति का मात्रक वाट, और अश्व शक्ति इसका दूसरा मात्रक है, औद्योगिक मात्रक है, जिसे हॉर्स पावर भी बोलते हैं, और इसका मान है 746 वाट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, विद्युत शक्ति। जिस प्रकार यांत्रिक शक्ति होती है, मैकेनिकल पावर, उसी तरीके से विद्युत शक्ति भी होती है। और विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें कार्य करने की दर को मापती है विद्युत शक्ति। तो अब देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति को बताने से पहले मैं आपको एक परिपथ के बारे में बता रही हूं। जैसे मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है, ये यहां पर विद्युत धारा, विद्युत करंट है, ठीक है। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। और जनरली विद्युत क्षेत्र को हम प्लस आवेश से शो कर देते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है। यहां पर अगर कहीं कोई बिंदु लें, ये बिंदु लें, कोई पॉइंट लें, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम E, और यहां से इस से प्लस एकांक धनावेश को, प्लस Q आवेश को अगर कहां ले जाना है? अनंत तक ले जाना है। अनंत बहुत दूर, पता नहीं है कहां पर है अनंत। तो एकांक धनावेश को अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसको लेके गए हैं? आवेश को। कैसे आवेश को? एकांक धनावेश को कहां लेकर गए हैं? अनंत तक। और क्या करना पड़ रहा है? W कार्य करना पड़ रहा है। तो देखिए, W कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक धनावेश को एकांक तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, एकांक लगा दे, इकाई लगा दे, दर लगा दे तो भाग लगता है बच्चों। तो एकांक धनावेश को अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह क्या कहलाता है? विभव। विभव V, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? विभव। कहां पर? क्या बता रही हूं मैं आपको कि एकांक धनावेश को अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह विभव कहलाता है। और विभव V बराबर है W/Q। अब देखिए बच्चों कि अगर हम यहां पर एक तार ले लें, और ये तार, इस तार में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाहित हो रहा है कहां से? A बिंदु से B तक। तो यहां पर आवेश कहां जा रहा है? A बिंदु से B बिंदु तक जा रहा है। तो एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो इनके बीच में उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? विभवांतर। तो यहां पर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र में बताएंगे विभवांतर। ये लेसन आपके हटा दिया था इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या है कि हमारी विद्युत शक्ति से रिलेटेड है, इसलिए हमें थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि विभवांतर, विभव, ये क्या आ गया। तो आवेश
Q, आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या है, W/Q। विभवांतर को भी, विभव को भी V से ही शो कर देते हैं, तो इसको भी हम V बराबर लिख देते हैं W/Q। और ये क्या है हमारा, विभव या विभवांतर। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां पर, विद्युत परिपथ में या विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चों, विभवांतर कहलाता है। विभव या विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या आ गया आपके, W/Q। तो V बराबर हम लिख देंगे W/Q। यहां पर W का मात्रक क्या है, जूल। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। और वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा आपके, जूल/कूलाम। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा विभव का या विभवांतर का, ये हमने आपको बताया है विद्युत शक्ति से पहले, क्योंकि इसकी जानकारी आवश्यक है विद्युत शक्ति पढ़ने से पहले। तो हमारा विभवांतर किसे कहते हैं हम, कि कोई आवेश है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ, तो कोई भी काम करना पड़ता है हमें, तो कार्य जो करना पड़ेगा वो कार्य होगा हमारा क्या, विभवांतर या विभव। तो विभवांतर बराबर हम क्या लिख देंगे, W/Q। हम जानते हैं कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कूलाम, तो वोल्ट बराबर हो गया जूल प्रति कूलाम। ये हमने विभवांतर या विभव बताया और इसका मात्रक है वोल्ट। देखो जो विद्युत है उसमें मेन रोल होता है आवेश का, तो यहां भी आवेश है, आवेश को ले जाने में ही कार्य करना पड़ा था। और इसी प्रकार हम एक परिभाषा और बताते हैं बच्चों आपको, विद्युत धारा। तो देखिए यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है और यहां पर Q आवेश T समय तक अगर प्रवाहित होता है, Q आवेश का किस समय तक, T समय तक, तो आवेश के प्रवाह की दर, जो ये आवेश बह रहा है इसके प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं और इसे क्या लिखेंगे हम, आवेश विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारा कहलाती है। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों इसके बारे में। तो आवेश के प्रवाह की दर कहां पर, विद्युत परिपथ में क्या कहलाती है, विद्युत धारा।
इसे I से शो करेंगे। हम लिख सकते हैं बच्चों विद्युत धारा विद्युत धारा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आवेश के प्रवाह की दर बोल रहे हैं हम, आवेश अपॉन समय। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है आपकी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे शो करेंगे, I से, आवेश को शो करेंगे Q से और समय को शो करेंगे T से। तो विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या होता है, आवेश अपॉन समय, I बराबर Q अपॉन T। आप देख सकते हैं बच्चों, धारा का मात्रक हमें निकालना है, I का मात्रक निकालना है। किसका मात्रक, I का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड इसको बोलते हैं हम एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक है बच्चों एम्पियर। तो यहां पर हमने विद्युत धारा के बारे में बताया। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर, साइड में विद्युत परिपथ दिखाया है, इसमें आवेश जो बह रहा है, कौन सा आवेश है, Q। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा को हम I से शो करेंगे, आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर Q अपॉन T। और अगर हम विद्युत धारा का मात्रक निकालना चाहें तो आवेश का मात्रक है कूलाम और समय का मात्रक है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड होता है एम्पियर और ये विद्युत धारा का मात्रक है। अभी बच्चों वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। वापस देखिए बच्चों, विद्युत धारा समझाई थी हमने और विद्युत विभवांतर भी समझा दिया। अब हमारा मेन टॉपिक आता है। अभी जो हमने समझाया है वो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए बताया था बच्चों। अब मेन टॉपिक जो आपको याद करना शुरू करना है वो यहां से करना होगा। नेक्स्ट है हमारे विद्युत शक्ति और यही हमारी मेन है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए कि क्या एकदम से ये विद्युत विभवांतर और ये क्या चीजें हैं, वो समझाने के लिए हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो जिस प्रकार से हम शक्ति लेते हैं उसी प्रकार से विद्युत जो परिपथ है उसमें हम क्या काम में लेते हैं, विद्युत शक्ति, और ये क्या है, कार्य करने की दर। तो हम विद्युत शक्ति को अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति को कार्य अपॉन समय। कार्य करने की दर, दर जब आ जाता है तो क्या लगता है, समय से भाग। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को भी हम P से ही शो करेंगे, कार्य को W से और समय को T से। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, अभी अभी हम जानते हैं, क्या जाना था हमने,
हमने ये जाना था कि V बराबर था हमारा W अपॉन Q। V क्या है हमारा विभवांतर या विभव, W अपॉन Q। अब हमें तो यहां पर ये वाली समीकरण है हमारी मेन शक्ति की, P बराबर W अपॉन T। तो यहां पर हमें क्या क्या दिख रहा है, W और T दिख रहा है, और यहां पर हमें V, Q और W दिख रहा है। अगर हम यहां से W निकाल लें बच्चों तो V, Q इधर हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा आपके V, Q। तो W बराबर क्या आया बच्चों, V, Q। अब यहां पर ये जो समीकरण है एक मान लेते हैं इसे, और हम बता रहे हैं कि समीकरण एक में W का मान रखने पर, तो समीकरण एक में W का मान रखने पर, W यानी कि कार्य, वर्क, इसका मान कहां रख रहे हैं बच्चों, समीकरण एक में। तो देखिएगा यहां पर समीकरण ये है P बराबर W अपॉन T, और W हमारा ये आया, W का मान है हमारा V, Q, जैसा कि हमने पीछे समझाया था विभवांतर में आपको। तो अब देखिए हम यहां पर P बराबर W की वैल्यू क्या रखें, देखिए जरा V, Q। तो यहां पर हमने W की वैल्यू रख दी है V, Q, और यहां पर नीचे क्या आ रहा है, W की वैल्यू तो हमने V, Q रख दी, नीचे क्या आ रहा है आपके T, तो इस T को हमने नीचे रख दिया। कोई परेशानी बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें परेशानी। आगे देखिए अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये हमें दूसरी समीकरण मान लेते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, P बराबर, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों, लाइट दिख रहा होगा बहुत आपको। तो P बराबर V, Q अपॉन T है, तो हम इसे लिखते हैं V और Q अपॉन T। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, Q अपॉन T दिख रहा है, और Q क्या है आवेश और T क्या है समय। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो यह है आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, और आवेश के प्रवाह की दर को बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि Q अपॉन T हमारा क्या था, I था। Q अपॉन T क्या था बच्चों हमारा, I। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, Q अपॉन T की जगह रख देंगे I, तो हमारा P बराबर आ जाता है V, Q अपॉन T की जगह क्या रख दें, I, तो हमारा P बराबर आ जाता है V इंटू I। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए हैं, P बराबर W अपॉन T, P बराबर VQ अपॉन T, और P बराबर VI। जो भी मान देगा, जिस हिसाब से मान देंगे उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, जिसको आपको याद रखना है, P बराबर V इंटू I। V क्या है यहां पर, विभवांतर, और I क्या है, विद्युत धारा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि P बराबर है आपके विद्युत शक्ति, W क्या था, कार्य, T क्या है बच्चों, समय, V क्या है, विभव या विभवांतर, जो भी आपको दे, दोनों एक ही चीज है, विभव या विभवांतर। इसके बाद और क्या क्या यूज हो रहा है हमारा, Q, Q क्या है, आवेश, और क्या यूज हो रहा है बच्चों, I, I क्या है हमारे विद्युत धारा। ये टर्म्स हैं बच्चों, और ये हमारे विद्युत शक्ति के अंदर यूज हुई है। तो हमारा विद्युत शक्ति क्वेश्चन आता है तो विद्युत शक्ति की परिभाषा करके फिर हम ये सारे सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, और ये हमारे टर्म्स बता सकते हैं कि P क्या है, W क्या है, T क्या है, V क्या है, Q क्या है, और I क्या है।
तो ये हमारी विद्युत शक्ति है P बराबर V इंटू आई। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक देख लेते हैं हम। P बराबर है V इंटू आई, और जैसे उसका मात्रक था ऐसे ही विद्युत शक्ति का भी मात्रक है वो वॉट। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट है। अब देखिए, विद्युत शक्ति को डायरेक्ट मापना प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो इसके लिए विद्युत ऊर्जा को नापते हैं और औद्योगिक रूप से ऊर्जा को ही यूज करते हैं नापने के लिए। तो औद्योगिक रूप से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को विद्युत खर्च के रूप में नापते हैं। विद्युत खर्च के रूप में मापते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा P बराबर आया था VI, और आप देख सकते हैं P बराबर होता है W अपॉन T। W अपॉन T। और कार्य ही ऊर्जा है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर E अपॉन T। और ये क्या मानेंगे हम यहाँ पर? विद्युत ऊर्जा। तो हम E निकाले तो E बराबर आ जाएगा P इंटू T। तो यहां हम बता सकते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा E बराबर क्या आएगा? P इंटू T। अब हम विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखें। मात्रक, तो P का मात्रक है वॉट और समय का मात्रक है सेकंड। तो वॉट सेकंड होना चाहिए ऊर्जा का मात्रक, वॉट इंटू सेकंड। लेकिन औद्योगिक इकाई में जो नापी जाती है वो यूनिट के रूप में नापी जाती है विद्युत ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा यूनिट के रूप में मापी जाती है। और एक यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट घंटा आवर। तो एक यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट घंटा। ये हमारी औद्योगिक रूप से विद्युत ऊर्जा नापी जाती है, विद्युत खर्च नापा जाता है यूनिट में। आपके जो मीटर लगे हैं बिजली के, उनको जो नापी जाती है विद्युत ऊर्जा, वो यूनिट के रूप में ही नापते हैं। आप कहते हो 1 यूनिट चल गई, 2 यूनिट चल गई, तो वही 1 यूनिट है। और ये क्या है? विद्युत ऊर्जा है। और 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट घंटा। तो नेक्स्ट अब देखिए बच्चों, अब हम 1 यूनिट की
वैल्यू निकालेंगे, किस में निकालेंगे, वाट सेकंड में। तो ये है आपके 1 किलो वाट घंटा। अब आप इसमें देखते हैं किलोवाट, किलोवाट में वाट कितने आ जाएंगे बच्चों, 1000 वाट। कितने आएंगे, 1000 वाट। आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में टोटल सेकंड कितनी होंगी बच्चों, 60 गुणा 60। 1 घंटे में 60 तो मिनट, और उन मिनटों में भी 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 क्या आ जाएगा, सेकंड। अब अगर हम इसको देखें, मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है हमारा 36 गुणा 10 की पावर 5 वाट सेकंड। और अगर हम यहां पॉइंट लगा दें तो यहां पर 6 हो जाएगा ये, तो हम लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट सेकंड। तो एक यूनिट की वैल्यू वाट सेकंड में कितनी आती है बच्चों, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट सेकंड। यह आपकी क्या है, विद्युत शक्ति की औद्योगिक इकाई। तो नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना। आप नेक्स्ट टर्न पर हम आपका पसंद का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके मैसेज आने की डिमांड चलती रहती है कि मैडम जेनेटिक्स कराइए। तो जेनेटिक्स हम पक्का वनडे से कराते हैं। ओके, थैंक यू।